आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिजर्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन के बारे में। ये रिजर्व बैंक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर वी वैल्यूएशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक की स्थापना से लेकर अब तक यह देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विकास के लिए वित्त उपलब्ध करवाने और देश की मौद्रिक और साख नीति का सफल संचालन करने में रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिजर्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक की सफलताएं, अचीवमेंट्स के बारे में, और फिर उसकी डिमेरिट्स और विफलताएं या असफलताएं क्या है उसके बारे में। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है सफलताएं, और उसमें पहला पॉइंट है पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति, मनी इशू सिस्टम। हमारे देश में रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन के लिए आनुपातिक निधि पद्धति अपनाई थी, किंतु 1951 में नियोजन काल के शुभ आरंभ के फलस्वरूप लोकशील मुद्रा पद्धति की आवश्यकता अनुभव की गई और रिजर्व बैंक ने 56-57 में अनुपातिक कोष नीति का परित्याग कर न्यूनतम कोष निधि प्रणाली अपना ली। इस प्रकार रिजर्व बैंक ने उचित नीति का अनुसरण किया है। सेकेंड पॉइंट है सरकारी बैंकर के रूप में एज गवर्नमेंट बैंकर। रिजर्व बैंक प्रारंभ से ही सरकारी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। वह सरकार की संपूर्ण जमाएं अपने पास रखता है, समय समय पर उनके लिए ऋण उपलब्ध कराता है, केंद्रीय एवं राजकीय सरकारों के धन हस्तांतरण, लोक ऋणों का निर्गमन, उनकी अदायगी, उन पर देय ब्याज का भुगतान आदि सभी कार्य रिजर्व बैंक करता है। तीसरा पॉइंट है सरकार के सलाहकार के रूप में एज एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक सरकार को समय समय पर विभिन्न मौद्रिक, वित्तीय और साख के मामलों में सलाह प्रदान करता है। रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ विभिन्न सरकारी संस्थानों में सरकारी सलाहकार के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक अपने विशेषज्ञों की नियुक्ति विभिन्न सरकारी संस्थानों में करके सरकार को उचित सलाह देने का कार्य करते हैं, जिनके कारण रिजर्व बैंक सरकारी नीतियों की सफलताओं और देश के आर्थिक विकास की ओर सचेत रहता है। फोर्थ पॉइंट है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति व मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रखने का कार्य भी रिजर्व बैंक का ही है। रिजर्व बैंक की स्थापना के कुछ समय बाद देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक थी, किंतु रिजर्व बैंक ने इस स्थिति का सामना करने के लिए विनिमय नियंत्रण, आयातों को हतोत्साहन, निर्यातों को प्रोत्साहन, व्यय में कमी आदि नीतियों का सहारा लिया, जिससे कुछ ही समय में स्फीतिजनक परिस्थितियों पर काबू पाया जा सका था। फिफ्थ पॉइंट है कृषि वित्त व्यवस्था, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की वित्त व्यवस्था के लिए सरकार ने यह कार्य रिजर्व बैंक को सौंपा है। इसके लिए 1982 में रिजर्व बैंक ने कृषि वित्त व्यवस्था हेतु एक पृथक बैंक की स्थापना की, जिसे नाबार्ड नाम दिया गया है। यह बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करता है। सिक्स्थ पॉइंट है औद्योगिक वित्त एवं रिजर्व बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग एंड आरबीआई। रिजर्व बैंक ने कृषि साख के साथ साथ देश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1946 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया और औद्योगिक सहायता के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक साख दीर्घकालीन कोष की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ने अनेक औद्योगिक विकास संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवेंथ पॉइंट है धन हस्तांतरण की सुविधा, रिमिटिंग फैसिलिटीज़। रिजर्व बैंक केंद्र, राज्य और अर्ध सरकारी संस्थाओं के धन का निःशुल्क हस्तांतरण करता रहता है। रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को भी यह सुविधा निःशुल्क प्रदान करता है। एट्थ समाशोधन गृहों की व्यवस्था, क्लियरिंग हाउसेज। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय देश में केवल 4 ही समाशोधन गृह थे, परंतु अब तक लगभग 900 केंद्रों में समाशोधन गृहों की व्यवस्था कर दी गई है, जिनका संचालन रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और अन्य सहयोगी बैंक करते हैं। नाइन्थ पॉइंट
बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। रिजर्व बैंक के प्रयत्नों से ही आज देश में व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में कार्य करने वाले उच्च, मध्यम और लिपिक स्तर तक के कर्मचारियों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। 10th पॉइंट, 10वां पॉइंट, आंकड़ों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ डेटाज। रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक बुलेटिन में मुद्रा, मूल्य, वित्त आदि से संबंधित अनेक प्रकार के डेटाज प्रकाशित किए जाते हैं जो सरकार तथा शोधकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। रिजर्व बैंक के प्रकाशनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वार्षिक प्रतिवेदन, करेंसी एंड फाइनेंस, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग आदि महत्वपूर्ण हैं। 11th पॉइंट, बिल बाजार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट। रिजर्व बैंक के प्रयत्न से ही भारत में 1952 में बिल बाजार योजना शुरू हो गई। इन योजनाओं के प्रारंभ होने से बिल बाजार में अच्छे एवं प्रतिष्ठित बिलों के प्रचलन को प्रोत्साहन मिला। 12वां पॉइंट है साख नियंत्रण नीति, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक स्थिरता को कायम रखने के लिए साख नियंत्रण की नीति अपनाई है। साख नियंत्रण नीति के कारण रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था, मुद्रा बाजार एवं अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार लाने में सफल हो सकता है। रिजर्व बैंक ने बैंक दर में समय समय पर परिवर्तन, नगद और तरल कोषानुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, साख निर्माण पर प्रतिबंध लगाकर मौद्रिक व्यवस्था को नियमित और नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 13वां पॉइंट है सहकारी संस्थाएं और रिजर्व बैंक, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स एंड आरबीआई। रिजर्व बैंक ने सहकारी संस्थाओं के विकास हेतु भूमि विकास बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को वित्तीय सुविधा प्रदान की है। इन संस्थानों को रिजर्व बैंक ने मौसमी, कृषि और फसलों के विपणन तथा अल्पकालीन ऋणों तथा विशिष्ट कृषि योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाया। वाणिज्य बैंकों को भी कृषि के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1982 में नाबार्ड की 100 करोड़ रुपए की पूंजी में भारत सरकार के साथ रिजर्व बैंक की भी बराबर की भागीदारी है। 14th पॉइंट, बैंकों का विलय। रिजर्व बैंक ने बैंकों को असफलता से बचाने और जमाकर्ताओं में उनके प्रति विश्वास बनाने हेतु निर्मल इकाइयों का विलय कर उन्हें सुदृढ़ इकाइयों में बदल दिया। 15th पॉइंट, संकट काल में बैंकों की सहायता, हेल्प ऑफ बैंक्स इन इमरजेंसी। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक का कार्य भी करता है। रिजर्व बैंक इन बैंकों की न केवल सामयिक ऋण और वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि संकट के समय भी पूरा साथ निभाता है। एंड लास्ट पॉइंट, विदेशी विनिमय संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिजर्व बैंक ने विदेशी विनिमय संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है। यह सरकार को समय समय पर विदेशी विनिमय संबंधी जानकारी देता रहता है और आयात निर्यात को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी असफलताएं पढ़ेंगे।